नमस्कार, आप देख रहे हैं ई-पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के NH 33 स्थित ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला कार्य समिति की बैठक की गई। इस बैठक में भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, महामंत्री रणवीर सिंह, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू समेत पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में जिले में एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर किस तरह पार्टी को उच्च स्तर पर मौजूद किया जाए, उसको लेकर रणनीति तैयार की गई। और ये जिला कार्य समिति की आज बैठक है, जिसमें कि सभी हमारे वरिष्ठ नेता, झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी का जो आशीर्वचन प्राप्त हुआ और उस आशीर्वचन, उनके मार्गदर्शन को हम लोगों ने सुना और उस पर हम लोग अमल करेंगे। और आने वाले दिनों में ये कार्यशाला और ये जो कामकाजी बैठक है, इसका प्रभाव हमारे सभी जिला के कार्यकर्ताओं पे होगा और आने वाले दिनों में जो चुनाव है 2024, उसमें हमें इसका लाभ मिलेगा। किस तरह, चूँकि ये काम रणनीति बनाना और ये काम सब प्रदेश के और ज़िले के जो वरिष्ठ जो अध्यक्ष है उनका काम है, ठीक है। और रणनीति तो बाहर बनती नहीं है, रणनीति बैठ के अंदर बनती है और कैसे हमें लड़ाई लड़ना है, कैसे हमें आगे आने वाले दिनों में सारे विधानसभा सीट और लोकसभा सीट जीतनी है, इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। और आने वाले दिनों में सभी विधानसभा सीट और सभी लोकसभा सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। को अधिक से अधिक लाभ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हो रही है और यहाँ जमशेदपुर महानगर के सभी फ्रंटलाइन वर्कर कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। संगठन की दिशा और रूपरेखा तय हो रही है कि आगामी कार्यक्रम किस प्रकार का होगा, किस दिशा में संगठन काम करेगी, कैसे संगठन काम करेगी और जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो कार्य दिए गए उसको हम जमीनी स्तर तक कैसे हम पहुंचा पाएंगे, हम एक एक बूथ पर कैसे मजबूत बना पाएंगे, हम एक एक पन्ना प्रमुख कैसे बना पाएंगे, एक एक बूथों में मोदी जी की मन की बात हो, इसका सुनिश्चितीकरण हम कैसे करेंगे। इन सारे विषयों पर पूर्ण रूप से कामकाजी बैठक है और यह कामकाजी बैठक आज चल रही है। संध्या बेला तक यह कामकाजी बैठक चलने वाली है। भाजपा के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है, 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम चुनाव जरूर हारे हैं परंतु मैदान हम नहीं हारे। चुनाव छल प्रपंच झूठ बोल करके उन लोगों ने जीता है। जनता अब पछता रही है, जनता अब तैयार है, जनता उनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मिशन मूड में रहते हैं, चुनाव के मूड में रहते हैं, जनता की सेवा करने के मूड में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है। और राष्ट्रीय कार्य समिति में के तय किए हुए कार्यक्रम प्रदेश और जिला में उसकी चर्चा होती है और उसी चर्चा के तहत आज जिला कार्य समिति की बैठक हुई और झारखंड में 14 लोकसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित हो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर इसकी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। विगत 8 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह गांव, गरीब, मजदूर, किसान को जो बुनियादी जो आवश्यकता थी, आज़ादी कितने वर्ष तक नहीं मिले थे, चाहे वो शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर हो, या फिर 3 करोड़ बेघर लोग को घर हो, या फिर इस वैश्विक कोरोना महामारी में 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन हो, या किसान को 6,000 रुपया किसानों को देना और देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देना। तो ये सारे काम को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा है। साथ ही साथ राज्य में ये जो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी जो चोर मौसेरे भाई की सरकार बनी, इन 3 वर्ष में ये ठग गठबंधन की सरकार
से झारखंड की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर। झारखंड की जनता आज निराश है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घटते हुए जनाधार को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति, जबकि समाज को आज जोड़ने की राजनीति की ज़रूरत है। तो समाज को बांटने की राजनीति, खतियानी नीति लागू ही नहीं हुए तो खतियानी यात्रा का औचित्य क्या है? तो ये अब झारखंड का हमारा आदिवासी समाज, पढ़े लिखा आदिवासी युवक समझ रहे हैं कि आदिवासी को ठग रहे हैं। इस सरकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑलवेज चुनावी मोड में रहते हैं। आप देखे होंगे कि नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम हमारा चलते रहता है, हमारे कार्यकर्ता एक्टिवेट रहते हैं और हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 के मार्च अप्रैल में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें झारखंड से 14 कमल का फूल फिर से मोदी जी के झोली में जाएगा और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बैठक में क्या कुछ मूल मंत्र दिया जाएगा? इस बैठक में देखिए हमारे संगठनात्मक बैठक है, रूटीन बैठक है जो हमारे 3 महीना पे संविधान के अनुसार राष्ट्रीय बैठक, प्रदेश की बैठक, जिला की बैठक, मंडलों की बैठक होती है। इसमें हर एक अपेक्षित कार्यकर्ता के समूह आते हैं, दिन भर चर्चा होती है। जो पिछला कार्य समिति तक जितने कार्यक्रम हुए हैं उसका समीक्षा होता है और आने वाले 3 महीने तक की कार्य योजना बनती है कि क्या क्या। मगर पूर्वी सिंहभूम के लिए बड़ी चुनौती है, 6 विधानसभा आपने हारा था, लोकसभा एक सीट है, तो क्या है? देखिए मत हमारा 50 लाख आया था पूरे झारखंड में और हम 2 लाख से पिछड़े थे और उस 2 लाख में ही यहाँ सीटें कम हो गई थी। लेकिन आप निश्चिंत रहिए और इस बार जो 3 साल का जो कार्यकाल है हेमंत जी का, उस कार्यकाल को लोगों ने देखा है और लोग इस बार बढ़ चढ़ करके अभी से कह रहे हैं कि अभी चुनाव हो जाए तो हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएंगे। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।